दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 पॉलिटी का। यह आपका पहला अध्याय है, लोकतंत्र में समानता। यह बीटीबीसी का बुक है, एससीईआरटी जो कि बिहार सरकार के द्वारा जो चलाया जाता बुक है। और हम इस अध्याय में अब जो पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र में समानता। हमने 6 क्लास के जो भी चैप्टर थे समाप्त कर दिए हैं, आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज से हम जो है यह 7वां शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। ऐसे हम जो है आपको समानता, लोकतंत्र में समानता के बारे में क्लास 6 में जो है एनसीईआरटी के चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा भी है। तो चलिए इसमें हम क्या देखते हैं, क्या क्या है। लिखा गया है कि आज आने वाले मतदान के लिए जो है फोटो पहचान पत्र बनाने का काम चल रहा है। यह काम पास के सरकारी विद्यालय में हो रहा है। एक लंबी कतार खड़ी है, सभी व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। अपनी बारी का सभी जो है व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पंक्ति में शांता, सलमा, गुरमीत, पूनम, राजेश, हमीद आदि सभी खड़े हैं। तभी ज्योति आती है। पूनम जो गुरमीत के पीछे खड़ी है, ज्योति के यहाँ चौका बर्तन का काम करती है। पूनम: दीदी यहाँ आइए मेरी जगह पर। ज्योति: नहीं, मैं कतार में लगूंगी। पूनम: दीदी आज मुझे काम पर आने में देर होगी। ज्योति: मुझसे पहले तू खड़ी है, तुम्हारा पहचान पत्र पहले बन जाएगा, फिर देरी क्यों होगी। पूनम: मुझे आपके जो है पहले शेफाली दीदी के यहाँ जाना है, वहाँ का काम अभी बाकी है। शांता: पहचान पत्र बन जाने से क्या फ़ायदा होगा, लाइन में खड़ा होना बेकार तो नहीं होगा। मतलब पहचान पत्र बन जाने से क्या फ़ायदा होगा, लाइन में खड़ा होना बेकार तो नहीं होगा। पूनम: नहीं, पहचान पत्र जो है बन जाने के बाद ही हम अपना वोट डाल सकेंगे। हमीद: राशन कार्ड बनवाने के लिए भी इसकी ज़रूरत राशन कार्ड बनवाने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पर कुछ बातें हैं कि वोट देने का अधिकार किसे है, तो हर किसी को जो इसका मताधिकार, जो भी सार्वभौमिक मताधिकार, सभी को जो है वोट देने का अधिकार है, जो वयस्क हो चुके हैं, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है। देखिए कतार में खड़े होकर क्या कहीं पूनम को जो है समानता अनुभव हो रहा है? कैसे? देखिए कतार में खड़े होकर क्या कहीं पूनम को समानता का अनुभव? एकदम सही बात है। समानता का अनुभव हो रहा है कि हर कोई, चाहे बड़े हो, छोटे हो, दुखिया हो, अमीर हो, गरीब हो, हर कोई जो है लाइन में अभी खड़े हैं। हर एक मालिक है तो एक नौकर है, लेकिन अभी क्या है, तो अभी एक मतदाता मतदान पत्र पे जो है अपना नाम लिखवाने के लिए आया हुआ है, मतदान सूची में नाम लिखवाने के लिए, मतदान पत्र बनवाने के लिए, ये सब जो होते हैं वोट देने के लिए, ये सब क्या है, समानता को दर्शाती है। आगे चलेंगे। वोट देने के अधिकार में क्या आपके काम, शिक्षा, पैसे या धर्म व जाति से कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इसकी चर्चा अभी जस्ट की है। फ़ोटो पहचान पत्र की ज़रूरत और कहाँ कहाँ हो सकती है? देखिए फ़ोटो पहचान पत्र की ज़रूरत आप राशन कार्ड, आप अस्पताल, आप जो है कहीं जा रहे हैं, बस सेवा, रेलवे सेवा आदि जगहों पर, विदेश सेवा आदि जगहों पर आप फ़ोटो पहचान पत्र की ज़रूरत आपको होती है। आगे हम चलेंगे। एक दिन की बात है, इसकी उम्र तो अभी पढ़ने की है, मैं भी पढ़ने जाऊंगी। बच्चे को देखकर क्या कहती है माँ? घर के पास वाले स्कूल में तुम्हारा नाम लिखवा दूंगी, तुम भी पढ़ने जाना। नहीं, घर के पास वाला स्कूल अच्छा नहीं है, पैसे मिल जाने दो। उसके बाद बोलती है कि पैसे मिल जाने दो, खरीद दूंगी। मालकिन ने अभी पैसे नहीं दिए। पहले बच्चे बोलती है कि मुझे एक पोशाक चाहिए और एक बैग भी। तो माँ बोलती है पैसे मिल जाने दो, मैं जो है तुम्हें ये, अभी मालकिन पैसे नहीं दी है इसीलिए अभी नहीं, बल्कि पैसे मिल जाने के बाद खरीद देगी। पूनम की बेटी रमा। देखिए पूनम ज्योति के यहाँ कभी कभी अपनी पुत्री रमा को लेकर जाती है। रमा की आयु 7 वर्ष थी तथा ज्योति
कि बेटी शालिनी की आयु 5 वर्ष की। शालिनी शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ती है। वह प्रतिदिन बस से स्कूल जाती है। कई बार रमा शालिनी के बस्ते को लेती है तथा शालिनी को बस पड़ाव तक पहुंचाती है। कतार में खड़े होकर जहां पूनम को समानता का एहसास हो रहा था, वहां रोजमर्रा के जीवन में कुछ अलग अलग सा महसूस होता है। सरकारी स्कूल बस्ती से दूर होने की वजह से रमा को एक छोटे प्राइवेट स्कूल में भेजना पूनम की मजबूरी है, परंतु उसके पास बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। लोकतंत्र के लिए यह एक बड़ी समस्या है कि कुछ मायनों में जैसे वोट देने के अधिकार में तो समानता है, परंतु रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई प्रकार की असमानताएं दिखती है, मिलती हैं, आपको जो है मिलती है। समानताएं हैं ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। देश का हर वयस्क, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, वोट का हकदार, मतलब एक वोट का वो हकदार है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो जो भी हो, आप जो भी कह सकते हैं, लेकिन वह वयस्क व्यक्ति है, वह वोट देने का अधिकार रखता है और उसके वोट का मोल क्या होगा? एक मोल होगा। हर किसी का वोट एक वोट के बराबर होगा, मतलब एक वोट का अधिकार है। दूसरी तरफ लोगों के गरीबी और जीवन यापन के लिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ का अभाव है। तो इन बातों को समझे और समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, विचार करने के लिए कहता है। हम जो है यहाँ पर समझे कि एक गरीब आदमी के पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वह वोट दे सकता है। तो वोट दे सकता है, लेकिन उसके पास एक अधिकार है, एक वोट का अधिकार, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पर समानता आपको नहीं दिखती है। समानता बस आपको वोट देने में दिखती है, वोट लेने में दिखती है, मतदान पत्र में दिखती है। हर जगह समानता नहीं मिलती है। देखने में तो समानता वो लाइन में दिखती है जब कौन कौन खड़े हुए हैं, जब अमीर गरीब जो है बूढ़े, जो वोट देने वाले जवान व्यक्ति हैं, ये चाहे क्या हो, डॉक्टर हो, चाहे वो नेतागण हो, चाहे जो भी हो, वो एक लाइन में खड़े होकर वोट देते हैं। तो सबको लगता है कि सब क्या हैं, समान हैं। सब क्या हैं, एक वोट देने का सबका अधिकार है, एक मूल सब के वोटों का है। तो ये हमको वहाँ पर समानता दिखती है, लेकिन हमको समानता जो हकीकत में होनी चाहिए, वो हकीकत में समानता नहीं दिखती। क्या है हकीकत? तो यही गरीब गरीब ही रहे, अमीर अमीर बनता चला जाए। नहीं, ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि हम उसको समानता में लाएं। समानता में कैसे लाएंगे? उसको अधिकार दीजिएगा, उसको जो है रोज़गार दीजिएगा, उसको घर परिवार की जो है जो सारी सुख सुविधाएं हैं, जो उसको रोज़गार देंगे तो वो मिलेगी। जो उसको आप रोज़गार देंगे तो वो जीवन जीने की जो कला है उसको विकसित कर सकता है। जैसे आप एक फैक्ट्री खोल लेते हो, जैसे आप एक अस्पताल खोल लेते हो, जैसे आप कोई भी डॉक्टर जो है, बड़ा बड़ा डॉक्टर बिल्डिंग देखते हैं, बिल्डिंग का बिल्डिंग ठोकता है। कैसे ठोकता है? ये ऐसे ही है। ये समानता नहीं है, ये ऐसे ठोकता है, गरीबों का खून चूसता है। 1 रुपये का दवाई 10 रुपये में बिकता है। एमआरपी का जो है सामान आपको एमआरपी में मिलता है। आप देखते हैं, ये समानता नहीं है। सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो आप सरकारी अस्पताल में भी जो बड़े आदमी तुरंत आते हैं, मतलब कि वैसे आदमी जो सरकारी अस्पताल में, वैसे आदमी जो तुरंत देखा जाता है, लेकिन आप देखते होंगे कि लाइन में खड़े व्यक्ति को बाद में देखा जाता है। ये क्या? ये समानता नहीं है। बस आपको समानता कहाँ मिल रही है? वोट देने के अधिकार में। चलिए, हमने बहुत सारी डिस्कस आपको कर ली। बस यही यहाँ पर सारे क्वेश्चन का आंसर हमने आपको कर दिया। ये जो है दिखाया गया है कि अब जो है अब तक रमा स्कूल क्यों नहीं जा रही थी, क्योंकि उसके पास जो है साधन नहीं थे, बहुत दूर स्कूल भी था और जो है सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। पढ़ने के लिए जो है उसके रुपये भी जो है माँ के पास नहीं थे, तब पर भी जो है कह रही थी कि हम तुमको नाम लिखवा देंगे। पूनम को असमानता का एहसास क्यों हो रहा है? क्योंकि वोट देने की असमानता है। यहाँ तो खाने के लाले पड़ रहे हैं भाई साहब। वोट देने के असमानता से हमको क्या, वोट तो दे रही है एक मोल है, लेकिन असमानता हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पर ना खाने के लिए, ना रहने के लिए, ना जो है पहनने के लिए, ना स्वास्थ्य की, यहाँ पर ये असमानता इसको एहसास हो रहा है। आपके एहसास जो है, आपके आसपास किस किस प्रकार के स्कूल हैं? प्राइवेट, सरकारी, बहुत प्रकार के होते हैं, निजी। अच्छा, जो है स्कूल आप किसे मानेंगे? आपस में चर्चा करें।
अच्छा स्कूल क्या? जहाँ पर सारी व्यवस्था हो, सरकार तो हर चीज़ की व्यवस्था कर रही है। सरकार ना जाने कितनी जो है व्यवस्थाएँ आपको देती है, लेकिन आप उसमें जो है समानताओं को फिर देखिए, प्राइवेट और सरकारी में फिर असमानता है। क्यों प्राइवेट जो है स्कूल इतना चम-चम करता है? इसलिए करता है क्योंकि एक नियम, एक कानून के साथ चलता है। एक वहाँ पर जो है शिष्टाचार है, एक यहाँ पर जो है आपका अनुशासन है। प्राइवेट ये विकसित होने की ये स्थिति होती है। सरकारी में देखिए मास्टर साहब तो जाते हैं, पर जाते हैं तो 1 घंटे पढ़ाते हैं। 1 भी घंटे पढ़ाते हैं तो बड़ा जो है होता है क्या, ये राजनीति का अड्डा बना दिए हैं। राजनीति स्कूल में भी चलता है, आपको पता नहीं, आप मास्टर बनने चले हैं। आप अगर स्कूल जाइए, देखिए वहाँ पर भी राजनीति चलेगा। एक मास्टर स्कूल में जो है आएगा तो दूसरा मास्टर उसको चिढ़ाएगा। क्या स्कूल में आता है, चिढ़ाता क्यों है? चिढ़ाता इसलिए कि तुम स्कूल में आए हो तो तुम अपना क्लास करो, ये क्लास करो, वो क्लास करो। भर दिन जो है एक व्यक्ति क्लास करेगा, एक मास्टर जो है बैठा रहेगा। एक दूसरे के जो है शासन प्रतिशासन जो है होता है स्कूल में। राजनीति आप स्कूल में जाइए तो मिलेगा आपको। आप चाहिएगा कि हम पढ़ाएँ और अच्छे से पढ़ाएँ तो आगे वाला आपका टाँग खींचेगा। हमने थोड़ा यहाँ आलोचना की है, आप बुरा नहीं मानिएगा, ये हम स्कूल में देखते हैं, ठीक है? आप चाहिएगा कि हम पढ़ाएँ तो आप तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन पीछे वाला चाहेगा नहीं पढ़ाए। ये ऐसा सब चलता है। स्कूल में आप जाते, आप जाइएगा स्कूल में, टीचर बनने वाले हैं, टीचर बनिएगा, चाहे जो भी हों। आप अपने आसपास के स्कूल को देखकर बता सकते हैं कैसा समानता असमानता, कोई अनुशासन ही नहीं है। सरकारी स्कूल में अनुशासन जो है थोड़ा बहुत कमज़ोर है। आप अनुशासन में प्राइवेट को देखिए, अनुशासन है, बच्चा बिना ड्रेस के नहीं पहुँचेगा। सरकारी में देखिए बच्चा बिन ड्रेस भी पहुंचता है। क्यों? ये अनुशासनहीनता है, ये अनुशासनहीनता है। आप जो है आपका 6 घंटे होता है तो आप 6 घंटे से पहले ही उसको जो आपका स्कूल 6:30 बजे खुलता है तो आप 7 बजे, 7:15 बजे प्रार्थना करवाते हैं। बहुत सारे हम स्कूल में देखते हैं, देख ही रहे हैं, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस दे रहे हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बाल संसद और समानता। बाल संसद और समानता क्या है? बुरा नहीं मानिएगा। चलिए यहाँ पर लिखा गया है कि तुम सभी ने अपने विद्यालय बाल संसद के गठन में भाग लिया है। और एक बात हम आपको एक मिनट थोड़ा सेकंड लेते हैं कि आप स्कूल जाइएगा तो हर संभव कोशिश कीजिएगा कि बच्चे को सही दिशा निर्देश दें और बच्चे को जो है हम उसकी परवरिश जो भी हो रहा है, हमारे विद्यालय में जो परवरिश हो रहे हैं उसको एक सही दिशा निर्देश के साथ हम आगे उसको बढ़ाएं। गरीब लोग होते हैं जो स्कूल प्राइवेट को छोड़कर सरकारी में आते पढ़ने के लिए, उनको वैसा सुविधा नहीं मिलता है जो प्राइवेट वालों को, और जो प्राइवेट में जो भेजते हैं माता पिता। इसीलिए हर संभव कोशिश करिए कि पढ़ाइए और मन लगाकर पढ़ाइए ताकि भविष्य जो है बच्चों का उज्जवल हो सके। हमने थोड़ी सी आलोचना की है, वैसा कोई बात नहीं है, हमने थोड़ी सी यहाँ पर जो भी देखते हैं उस चीज़ को हमने प्रकट की। चलिए अब लाइन पर आते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। लिखा गया है कि अब जो है यहाँ पर कि तुम सभी ने अपने विद्यालय बाल संसद के गठन में भाग लिया होगा। इसके लिए चुनाव के पहले कक्षाओं को 5 समूहों में बांटा जाता है। कितने? 5 समूह में। प्रत्येक समूह के सभी कक्षाओं के छात्राएं शामिल होते हैं। इसमें 5 ऐसे समूह तैयार कर लिए जाते हैं जिसमें सभी कक्षाओं के छात्र छात्राएं एक साथ शामिल होते हैं। पांचों समूह अपने अपने जो है समूह से 2 प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। पांचों समूह में 2-2 प्रतिनिधि का चुनाव होता है। आगे है यहाँ पर बाल संसद के। अब देखिए स्कूल में जाइएगा तो बाल संसद होता है, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई जो है मुख्यमंत्री, ये सब बनाए जाते हैं। कोई सबको विभाग बांटा जाता है बाल संसद में। देखिए यहाँ पर लिखा है बाल संसद के लिए चुनाव करवाना क्यों जरूरी है? यदि जो है क्यों जरूरी है, तो क्योंकि जो अपनी क्लास का जो होगा बच्चा वो अपने अनुशासित रह सके, बच्चे जो हैं कुछ सीख सकें, ये सारे काम होते हैं स्कूल में जो है बाल संसद में। यदि शिक्षक द्वारा प्रतिनिधि अनुमोदित कर दिया जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो लगता है कि भाई टीचर जो है उसको मान रहे हैं। चुनाव अगर होगा तभी तो प्रत्यक्ष रूप से हम चुनेंगे। टीचर अगर चुन लिए
तो प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष हो जाता है। क्या चुनाव प्रक्रिया में एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत का प्रयोग हुआ है? समझाइए। एकदम होता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 5 समूहों ने अपने अपने समूह से 2 प्रतिनिधियों का चुनाव किया। 5 समूह है, 2 प्रतिनिधि का चुनाव होता है। तो ये क्या, हर किसी ने वोट दिया है और चुना है 2 व्यक्ति को। एक व्यक्ति का जो है एक व्यक्ति एक मत के नियम से क्या लाभ है? तो किसी का कोई फर्क इसमें नहीं पड़ने वाला है कि जो एक व्यक्ति एक मत अगर देगा तो सभी का अधिकार क्या होगा? एक होगा। इससे जो है अच्छा है कि सभी का नियम कानून क्या होगा? एक होगा। आपके विद्यालय में बाल संसद ने क्या काम किया और क्या कर सकती है? तो बाल संसद क्या करेगी? अपने विद्यालय में टीचर की व्यवस्था, मतलब टीचर अगर नहीं आए हैं तो वो खुद कुछ काम कर दे सकती है विद्यार्थी को। बाल संसद जो है बाहर के कुछ जो बाग बगीचे और अन्य काम को भी देख सकती है। बाल संसद जो है टीचर के साथ साथ जो है विद्यालय के और कैसे अच्छे हो सके इन सब पर जो है ध्यान दिया जाता है। चलिए अब हम मानवीय गरिमा और असमानता को पढ़ते हैं। लिखा गया है कि जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। यही बात जो है नीचे के उदाहरणों में देख सकेंगे। गांधी जी की अफ्रीका यात्रा, ये तो आप जानते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा। चलिए, अपने अफ्रीका प्रवास के दौरान एक बार गांधी जी रेलगाड़ी द्वारा डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से कहाँ? तो डरबन से प्रिटोरिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था। कौन श्रेणी? तो प्रथम। वे प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में उन दिनों रंग भेद जो है चरम पर था। ट्रेन जब मारिट्ज वर्ग पहुंची तो रेल के डिब्बे में जिसमें गांधी जी यात्रा कर रहे थे कुछ रेल यात्री जो है कर्मचारी आए। आगे है कि गांधी जी को इस लोगों ने तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने को कहा। कहाँ कहा? तृतीय। गांधी जी ने अपने पास प्रथम श्रेणी का टिकट उन्हें दिखाते हुए तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया। एक अश्वेत का प्रथम श्रेणी में यात्रा करना रेल कर्मचारियों को नागवार लगा। उन्होंने पुलिस को बुलवाकर गांधी जी के सामान को बाहर फेंकवा दिया। यही नहीं, गांधी जी को जबरदस्ती ट्रेन से उतार भी दिया गया। गांधी जी को उतार दिया गया कहाँ से? डरबन से। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। और है कि अपने साथ हुए इस व्यवहार से गांधी जी जो है काफ़ी उनको ठेस पहुंची। इसके बाद उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि डरबन से प्रिटोरिया का जा रहे थे वो, और कहाँ पर पहुँचे थे? तो ये पहुँचे थे मारिट्सबर्ग में। और यह कौन श्रेणी का टिकट लिए थे? तो ये लिए थे प्रथम श्रेणी का। कहाँ जाने कहा? तीसरा श्रेणी जाने के लिए कहा। आगे है एक आप बीती। मैं एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए निकट के एक संबंधी के यहाँ गया था। उनका परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न था। समारोह में उपस्थित प्रायः सभी लोग समाज के धनी लोग थे। सभी लोग काफ़ी महंगे सूट बूट में थे तथा जो है गाड़ियों से आ रहे थे। मैं एक साधारण जो है परिवार से हूँ। मुझे ना तो बैठने के लिए और ना ही खाने के लिए पूछा गया। यहाँ तक कि रात भर मुझे मच्छर काटते रहे और मैं सारी रात जागता रहा। अपने संबंधी तथा अन्य लोगों के व्यवहार से मेरा मन काफ़ी जो है व्यथित हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा धुंधले से हैं, हम आगे चलेंगे। जो कि थोड़ा देखिए हुआ क्या है कि मिलता नहीं है तो किसी तरह से जो है आपके लिए ला रहे हैं, तो थोड़ा आप एडजस्ट कीजिएगा, हम भी एडजस्ट कर रहे हैं। लिखा गया है कि समानता एवं असमानता के व्यापक स्वरूप। किताब जो है आपको ऐसे बाज़ार में तो मिलता है, लेकिन ये दंडनीय अपराध है, आप जानते हैं, लेकिन मिलता किताब है बाज़ार से, आप खरीद सकते हैं। कहीं कहीं आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पटना में आपको मिल जाएगा। लिखा गया है कि असमानता केवल व्यक्तिगत भेदभाव की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग इस तरह के जो है व्यवहार करते हैं। कई बार रोज़मर्रा के ज़िंदगी में इस तरह का व्यवहार जो है सामान्य दिखते हैं।
परंतु इसके पीछे एक गहरी असमानता का भाव छिपा रहता है। नीचे दिए गए उदाहरण हमारे जो है समाज के लोगों के साथ मतलब की सोच को दर्शाते हैं कि असमानता का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत करता है। ये देखेंगे वैवाहिक विज्ञापन लिखा गया है कि हमारे समाज में जो है जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसका अच्छा उदाहरण दिए गए वैवाहिक विज्ञापनों में स्पष्ट से देखा जा सकता है। यह शहरी क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति शिक्षित लोगों द्वारा दिए गए विज्ञापन हैं। इन विज्ञापनों में प्रमुख रूप से जाति का उल्लेख होता है एवं विवाह की शर्तों में जाति की प्रमुखता होती है। अभी आप शादी.com को देख सकते हैं। क्या है ये? विज्ञापन है। आप उसमें जो है अपनी जाति, अपने काम, अपने धर्म इत्यादि का जो है ब्यौरा देते हैं। साथ ही साथ जो है आपका और उनसे जो आपसे होने वाले हैं, जो आप शादी करिएगा जिनसे, वो है जो कुंडली मिलाते हैं, क्या से क्या होता है आप जो है इसके बारे में जानते हैं। आगे चलिएगा। यहाँ पर है कि माध्यम भोजन के और जो है विद्यालय। देखिए विद्यालय में जो है आपको हम हकीकत बताते हैं कि विद्यालय में जो बुक आता है वो बुक कम आता है। विद्यार्थी बहुत ज़्यादा है और बुक पूरता नहीं है, बांटते बांटते ख़त्म हो जाता है। बुक जो है रहता ही नहीं है तो बुक कोई लेगा कैसे? सबसे बड़ी बात ये है, बुक मिलता ही नहीं है। ये जो सेशन 22-23 वाला 23-24 का सेशन है, अभी तक बहुत ऐसे जो स्कूल हैं जहाँ पर बुक पहुँचे ही नहीं हैं। मतलब बिहार सरकार वाले बुक जो फ्री में बांटे जाते हैं, बच्चों को दिया जाता है। तो आपको थोड़ा हम यहाँ पर एडजस्ट करने इसलिए बोल रहे हैं कि बुक जो है स्कूल में भी नहीं है। आगे चलेंगे कि माध्यम भोजन और विद्यालय कि देश में माध्यम भोजन का प्रारंभ करने की कई बच्चे जो है खाली पेट स्कूल आते हैं और उनका मन इस वजह से पढ़ाई में नहीं लगता। खाली पेट जाता है और आता है इसलिए। बहुत जगह जो है बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी में भोजन करने जाते हैं और बाद में वापस नहीं आते। कई माताओं को काम छोड़कर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु वापस आना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि मध्याह्न भोजन के कारण कई विद्यालयों में न सिर्फ बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है बल्कि जो है अच्छी जो है पढ़ाई के बीच में जो है स्कूल छोड़ देना ये भी आपको कम हुआ है। मध्यमा भोजन में बच्चों को भोजन तो मिलता ही है, उनके बीच की जो है सामाजिक दूरियों को भी कम करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। सभी बच्चे एक ही प्रकार के भोजन करते हैं, चाहे उनकी जाति कोई भी क्यों ना हो। इसी जो है प्रकार भोजन बनाने के लिए किसी भी जाति के लोग नियुक्त किए जा सकते हैं, चाहे वे दलित या महादलित ही क्यों ना हो। कहीं कहीं भोजन बनाने वालों की जाति को लेकर विवाद भी हुआ, पर इसे जो है विद्यालय शिक्षा समिति ने अपने स्तर पर सुलझा लेने का प्रयास किया। देखिए दलित और महादलित। दलित कौन? तो दलित ऐसा शब्द है जिसे निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए करते हैं। जो नीचे के जाति के लोग होते हैं वो अपने आप को दलित कहते हैं। जिसका उदाहरण देखेंगे समाज में दबे एवं जो है उपेक्षित लोग। इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले दलित ये संकेत करते हैं कि उसके साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है। महादलित कौन? तो दलितों में सबसे पीछे रह रहे समूह को बिहार में पहली दफा महादलित कहा गया। जो सबसे पीछे रहते हैं उसको महादलित कहा गया। ये उद्देश्य जो भोजन के थे उसके बारे में है। और है अब हम पढ़ेंगे गरीबी एवं बेरोजगारी। असमानता का सबसे भयानक और बड़ा जो है स्वरूप गरीबी और बेरोजगारी में नजर आता है। आपने पूनम की कहानी तो पढ़ी। बिहार के आधे परिवार ऐसे ही हैं जिन्हें जो है रोजाना भर पेट भोजन आज भी नहीं मिल पाता। सबसे ज़्यादा गरीब लोग खेतिहर मजदूर हैं। इन्हें वर्ष भर काम नहीं मिल पाता। वे भूमिहीन हैं या उनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन है जिससे उनका गुजारा नहीं हो पाता। ये दोनों तरफ से असमानता का सामना करते हैं क्योंकि अधिकांश खेतिहर मजदूर दलित परिवार के हैं। एक तरफ बेरोजगारी तो दूसरी तरफ सामाजिक भेदभाव। अगला है विश्व स्तर पर समानता के मुद्दे। महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत द्वारा किया गया दुर्व्यवहार एक जो है विश्वव्यापी घटना बन गया है। विश्व
स्तर पर समानता के लिए संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। कई उदाहरणों में एक अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन मतलब सिविल राइट्स मूवमेंट जो है के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन की जड़ 1 दिसंबर 1955 की वह घटना है जिसे रोजा पार्क्स, जो कि एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी अमेरिकन महिला थी, ने एक गोरे व्यक्ति को बस में अपनी सीट नहीं दी। ये हमने जो है बीटी जो पॉलिटी है एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छे तरीके से इसका अध्ययन हमने किया है। तो ये आंदोलन जो है कब चालू हुआ, तो 1 दिसंबर 1955 की घटना है रोजा पार्क्स की, जो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी जो एक गोरे व्यक्ति को बस पर अपनी सीट वो नहीं दी क्योंकि वह दिन भर के काम के कारण थकी हुई थी। वह श्वेतों के लिए आरक्षित सीट पर बैठ गई। गोरा व्यक्ति रोजा पार्क्स द्वारा सीट नहीं दिए जाने पर अपना अपमान समझा क्योंकि वहाँ यह नियम था कि अश्वेत जो होते थे अलग सीटों पर बैठेंगे। इस पर बस ड्राइवर बस को थाने ले गया। फिर भी महिला अपनी जगह डटी रही। अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया। परिणामतः अफ्रीकी अमेरिकनों उनके साथ असमानता के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन छिड़ गया। इसके बाद सन 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम द्वारा अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दी गई। ये रोजा पार्क्स देख रहे हैं और यह दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई है। और यहाँ पर कब समाप्त की गई जो नागरिक अधिकार अधिनियम द्वारा, कब, तो 1964 में अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के आधार पर भेदभाव को रोक लगा दिया गया। अगला है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव हुआ और श्वेत बच्चों के लिए अलग खोले गए विद्यालयों में भी उनका नामांकन होता था, उसको बंद कर दिया गया। वे अब कहीं भी नामांकन कराने के लिए स्वतंत्र थे, किंतु वे आज भी अपनी असमर्थता और आर्थिक असमानता के कारण उन्हीं विद्यालयों में नामांकन लेने को विवश हैं जहां पहले उनका नामांकन होता था। यही कारण है कि आज भी वहां श्वेत और अश्वेत के बीच असमानता नज़र आती है। चुनौती देखेंगे, चुनौतियाँ लोकतंत्र की। तो जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ समानता अनिवार्य रूप से होगी। अतः लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है कि सबको समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए एवं सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, किंतु बहुत बार ऐसा नहीं होता और असमानता की स्थिति बनी रहती है। अपनी गरिमा बनाए रखने और साथ ही असमानता से जूझने के लिए लोग प्रयास करते हैं। वे अपनी बात समझ सामने रखते हैं, प्रश्न पूछते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं एवं जन आंदोलनों में भाग लेते हैं। इस पाठ्य पुस्तक में अलग अलग अध्यायों में समानता की बात की जाएगी। इस पाठ्य पुस्तक के अलग अलग अध्यायों में और समानता की बात की जाएगी और इसके लिए किए गए संघर्ष के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो इस प्रकार आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने थोड़ा चर्चा वाद विवाद भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।